आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से शाम के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला वचन है लूका से है, अध्याय 1 का 13वां वचन है। जकरयाह से लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत जकरयाह, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलीशिबा तुम्हें एक पुत्र देगी और तुम्हें उसका नाम जॉन रखा है। एक जकरयाह नाम का याजक था और उसकी पत्नी एलीशिबा थी। वो दोनों परमेश्वर पिता की सारी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनमें वो धर्मी ठहरते थे, और उनके वो बूढ़े हो चुके थे और उनके एक भी संतान नहीं थी, और वो परमेश्वर पिता में हमेशा बने रहते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और वो धर्मी थे। तब वो परमेश्वर के वहाँ से स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर जकरयाह से कहते हैं, डरो मत जकरयाह, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलीशिबा तुम्हें एक पुत्र देगी और तुम्हें उसका नाम जॉन रखना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, आप लोगों को विश्वास करना, भरोसा करना, प्रार्थना में बने रहना है। आपकी भी प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि जब वो बूढ़े हो गए थे दोनों को, तब उन्हें एक संतान हुई जो परमेश्वर स्वर्गदूत से आकर कहे हैं उससे। तो आप लोगों को विश्वास करना, भरोसा करना है, आप लोगों को भी धैर्य रखना है। आपके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य होंगे। आपकी भी स्वर्गदूत रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं आप लोगों को परमेश्वर पीना है। अगला वचन है, अब तक सुनने में तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा होगा। परमेश्वर पिता ने, वह स्वर्गदूत ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास रखना, प्रार्थना करनी है। और आप लोग जब प्रार्थना करते, कुछ नहीं मांगते हैं, मांगने से भी ज़्यादा हमें परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह देते हैं, और कहीं सोचने से भी ज़्यादा हमें देते हैं। तो आप लोगों को जो भी मांगना है आप मांगो और पाओगे। परमेश्वर पिता से जो भी प्रार्थना के द्वारा आप मांगोगे आपको दिया जाएगा, और तुम्हारा आनंद पूरा होगा, और जो भी तुम चाहे आनंद पूरा होगा। अगला वचन है यूहन्ना से है, अध्याय 5 का 14वां वचन है। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब भी हमें उसके सामने जो हियाव होता है, मतलब जब हिम्मत होती है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो भी हमारी इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार जो भी हम मांगते हैं वो हमारी सुनता और वो हमें देते हैं। तो आप लोगों को विश्वास रखना, भरोसा करना है, और जो भी आपको चाहिए आप मांग सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हो कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो आप लोग जो यह भी जानते हैं कि जो कुछ आपने उससे मांगा है आपने पाया है, आपको दिया गया है। तो आप लोगों को विश्वास करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आपको जो मांगना है मांगिए, क्योंकि आप जब भी मांगते हैं आप पाते हो। परमेश्वर पे है। अगला वचन है, और फिर आप उससे अपने पापों को क्षमा करने और हृदय में आने का अपने प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए कहते हैं। और जब भी आपसे कोई पाप हो जाता है, गलतियां हो जाती है, आप उससे क्षमा मांगते हैं, करने के लिए कहते हैं, तो वह हमें क्षमा कर देते हैं, और अपने हृदय में आने और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए कहते हैं। और प्रभु को आप अपने उद्धारकर्ता मानकर उन्हें स्वीकार करते हैं, तो यीशु आपको एकदम नया बना देगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपको एकदम नया बना देंगे, आपको एक नया जीवन दे देंगे। अगला वचन है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें और उससे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाएं। जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करेगा और अपना उद्धारकर्ता
उसे बनाएगा वह हर चीज़ में उद्धार पाएगा। जो भी वो दुख में मुसीबत में है, संकट में है, बीमारी में है, जो भी दिक्कतें में है, वह सब चीज़ से उद्धार पाएगा। अगर जो भी प्रभु को, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंगीकार बनाता और उद्धारकर्ता बनाता है, वह हमेशा उद्धार पाता, क्योंकि वह उद्धार करता है, वह प्रभु यीशु मसीह हैं। अगला वचन है रोमियो से है, अध्याय 10 का 19वां वचन है, मैं कहता हूँ यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु प्रभु है, अगर जो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग अपने मुंह से कहेंगे कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया है, और अगर आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जो भी प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु यीशु, अपने मुंह से अंगीकार करता है, अपने मुंह से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और अपने हृदय में विश्वास करके परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो वह निश्चय उद्धार पाएगा। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और भरोसा रखेगा और यह विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया है, तो आप लोग हमेशा उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को जो उद्धारकर्ता मानते हैं वह हमेशा उद्धार पाएंगे। आमीन। आइए चलते करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक सुंदर सी शाम के लिए जो आपने हमें एक नया जीवन दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा वैसे ही हमें रात्रि भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें एक अच्छी नींद आने पाए प्रभु। जिनके भी बेचैनी घबराहट रहती है, वो डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं प्रभु, वो बिल्कुल भी आज ऐसे ना होने पाए, उन्हें बिल्कुल अच्छी एक सुख की नींद आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे और बेटियाँ जो चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, हताश हैं, उदास है, एकदम उनकी नकारात्मक सोचें हैं प्रभु, चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी चिंताएं बिल्कुल दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। चाहे कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो प्रभु, उनके जीवन में वो सारी समस्याएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान यहोवा पिता हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो भी बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनके अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं प्रभु, वो सारी बीमारियों से आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर बीमारी से बिल्कुल चंगाई पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर बीमारी उन्हें छोड़ के जाने पाए प्रभु, अभी इसी वक्त इसी समय छोड़ के जाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करते उन्हें चाहे जैसी भी बीमारी हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो या बच्चे, उनके शरीर से, उनके हर एक अंग से हर एक दर्द दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। चाहे सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो प्रभु, उनके किसी भी अंग में दर्द हो प्रभु, वो बिल्कुल दूर होने पाए, बिल्कुल ख़त्म होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
जिनके इस गर्मी के कारण बीमारी है, एलर्जी है प्रभु, बेचैनी है, घबराहट है, वो बिल्कुल एलर्जी, घबराहट, बेचैनी दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल स्वस्थ रहने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमें एक नया जीवन दिया है प्रभु, उसमें इन भाई बहनों जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनका जीवन बिल्कुल उद्धार पाने पाए प्रभु, क्योंकि आप उद्धार करता है प्रभु। उनके जीवन को बिल्कुल उद्धार करिए प्रभु। जो भी उनके घर परिवार में समस्याएं, बिल्कुल वो उद्धार होने पाए, बिल्कुल वो दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।